सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ आज के वचन से परमेश्वर हमसे बात करेगा। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है वाचा जो रक्षा करता है। क्या है? वाचा जो रक्षा करता है। वाचा मतलब कवनेंट, प्रॉमिस, परमेश्वर का वायदा, उसको हम क्या कहते हैं? वाचा भी कहते हैं। तो प्रियो, जब हम उत्पत्ति 1 उसका 3 और 4 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। प्रियो, यहाँ पे जब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की रचना करते हैं तो एक चीज़ समझना है कि परमेश्वर कुछ भी बनाने के बाद एकदम से नहीं बोलते हैं कि ये अच्छा है। जब परमेश्वर कोई भी चीज़ को बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं? परमेश्वर उसको पहले देखते हैं। देखने के बाद परमेश्वर क्या करते हैं? उसका मूल्यांकन करते हैं कि अच्छा है, बुरा है। और फिर उसके बाद परमेश्वर इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि ये जो मैंने बनाया है अच्छा है। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर जब कुछ भी बनाता है, परमेश्वर हमेशा क्या करता है? मूल्यांकन करता है। जब हम भी मसीह जीवन में बढ़ते हैं, हमेशा परमेश्वर देखता है कि मेरा जो बच्चा है वो कितना प्रभु में है, वो कितना वचन में है। वो हमेशा हमेशा हमें क्या करता है? तोल के देखता है। लेकिन एक चीज़ समझना है प्रियो कि परमेश्वर जो भी बनाता है वो हमेशा अच्छा ही रहता है। बहुत बार प्रियो, जब हमारे जीवन में संघर्ष आता है और हमको लगता है कि ये कैसे ख़राब हो गया, और हमको लगता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमको क्या समझ लगता है कि ये सब मेरे जीवन में ख़त्म हो चुका है, परमेश्वर का काम मेरे जीवन में ख़त्म हो चुका है। लेकिन आपको समझना है कि परमेश्वर कभी भी बुरे में रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का हर काम क्या होता है? अच्छा होता है। उसको पता ही नहीं है कि कोई चीज़ गलत बनाना, कोई चीज़ खराब बनाना। तो जब आपको अपने जीवन में लगे कि मेरे जीवन में ये खराब हो रहा है तो परमेश्वर ने मुझे क्या छोड़ दिया, तो आपको समझना है कि नहीं, परमेश्वर नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर हर चीज़ अच्छा ही करता है। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार जब चीज़ें खराब हो जाती है और हमारे जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है, तो बहुत बार हमको लगता है कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, या कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर ने किसी और को तो नहीं चुन लिया है। क्योंकि जब हम दूसरे को देखते हैं तो दूसरे की परिस्थिति बेहतर होती हुई दिखती है, दूसरे के रिश्ते अच्छे होते हुए दिखते हैं, दूसरों की शादी में और खुशियाँ आ जाती है, और हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मुझे भूल गया है। लेकिन प्रियो, एक चीज़ समझना है कि जब हम प्रभु में हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में तब तक काम करता रहता है कि जब तक प्रियो हम बदलते नहीं और हमारा रूपांतरिक नहीं होता, और जब तक हम एक अच्छे संबंध में परमेश्वर के साथ नहीं बनते। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार आपके जीवन में आपको लगेगा कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, परमेश्वर ने मेरे को त्याग दिया, किसी और को तो नहीं चुन लिया, कहीं मैं शाऊल तो नहीं बन गया या बन गई। ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है परमेश्वर हर एक चीज़ आप सही समय पे क्या करेगा? अच्छा ही करेगा। लेकिन एक चीज़ जो हमें समझना है प्रियो, जब हम मसीह जीवन में रहते हैं, बहुत बार हमारे जीवन में हम दो तरीकों के बीच में फंस जाते हैं, दो प्रकार की सोच में हम फंस जाते हैं, और हमको लगता है कि ऐसा मेरे जीवन में कैसा हो गया। जैसे एक तरफ लगता है कि मुझे वफ़ादार बनना है, लेकिन वहीं पे क्या होता है कि मैं वफ़ादारी निभा नहीं पाता। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे शराब छोड़ना है, लेकिन मैं शराब छोड़ नहीं पाता। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे गाली मारना छोड़ना है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता। कभी कभी लगता है कि मुझे पैसा बचाना चाहिए, लेकिन मैं पैसा बचा नहीं पाता। कभी कभी मैं सोचता हूँ, ये हम सोचते हैं कि मुझे
अपने जीवन को नियंत्रण में रखना है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम क्या होते हैं, दो तरीकों के बीच में, दो पैटर्न्स के बीच में, दो सोच के बीच में हम क्या करते हैं, जूझते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम पवित्रता में चले, हम चाहते हैं हम सही सोच रखें, लेकिन फिर भी कितना भी हम अच्छा सोचने की कोशिश करें, शैतान क्या करता है, हमारे अंदर में एक गंदी सोच को लेके आता है। और बहुत बार हम परमेश्वर से पूछते कि ऐसा क्यों है कि मैं पवित्रता में जीना भी चाहता हूँ लेकिन फिर भी मैं जी नहीं पाता हूँ। क्योंकि प्रियो, हमारे शरीर के अंदर में दो नियम एक साथ चल रहे हैं। मतलब जो हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते, और जो हमको नहीं करना है वो हम बार बार करते रहते हैं। और एक चीज़ हमको लगता है कि मैं ही ऐसा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, दुनिया में मैं अकेला हूँ जो कि पाप में जी रहा हूँ। और ये चीज़ समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, कलीसिया में, हमारे परिवार में, जो हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनको भी ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों को, अपने से छोटों को, कि वो भी इसी प्रकार की सोच से जूझते हुए 80 तक 70 तक पहुँचे हैं। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हमको लगता है जो बुज़ुर्ग लोग हैं अपने आप को बहुत पवित्र बता देते हैं, देखो हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो तुमसे बहुत बेहतर थे। लेकिन जो सोच हमारे अंदर है वही सोच उनके अंदर भी आई है, लेकिन उन्होंने उसको कंट्रोल करके वो जिए हैं। बहुत बार राहुल मेरे पास आता है, वो अपनी बहुत सारे सोच को मुझे बताता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, जो नहीं सोचना वो ऐसा होता है। लेकिन मैंने कभी भी राहुल को ये नहीं बोला कि हाँ तू बहुत बड़ा पापी है, ये गलत है। लेकिन हर बार मैंने भी उसको यही चीज़ बोला है कि जो सोच से तू जूझ रहा है उससे मैं भी जूझता हूँ, जो पाप से तुझसे होता है मुझसे भी होता है। कहने का मतलब एक अच्छा लीडर या एक अच्छा व्यक्ति वो होता है जो दूसरे को क्या करता है, प्रॉपरली गाइड करता है, ना कि ये बताए कि मैं तुझसे ज़्यादा पवित्र हूँ। ये बुज़ुर्गों की या हमसे जो बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है। जब एक बाप का जिम्मेदारी है, जब बेटा टीनेज में आ रहा है, उसको बताए कि तेरे शरीर में क्या क्या बदलाव आएगा, कैसी कैसी सोच आएगी, तुझे इसमें क्या करना है। ये बाप की जिम्मेदारी। अगर बाप नहीं बताएगा तो चौराहे का लड़का बताएगा, और जब चौराहे का लड़का बताएगा तो वो ये भी बताएगा कि उसमें क्या कर सकते हैं। कहने का मतलब है जहाँ बाप को बोलना है वहाँ बाप को बोलना है। वैसे ही जब एक बेटी बड़ी होती है, ये माँ की जिम्मेदारी है कि मैं बेटी को बताना है कि किस तरह के सोच आएंगे, किस तरह से तुम्हें महसूस होगा, उसमें क्या करना है। ये हमारे घर में किसकी जिम्मेदारी है? बड़ों की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो टेलीविज़न करेगा, गूगल करेगा, और जो लोग प्रभु में नहीं हैं वो लोग करेंगे। कहने का मतलब है हम सब क्या करते हैं, दो सोच से जूझते रहते हैं। तो पौलुस, जब हम रोमियो 7:19 और 20 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, वहाँ पे वो कहता है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता हूँ। रोमियो 7:19। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस बहुत क्लियरली बोलता है, मैं अच्छा करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं हमेशा बुरा ही करता हूँ। कहने का मतलब है प्रियो, हम चाहते हैं कि हम अच्छा सोचें, हमारा दिल साफ रहे, हमारा दिमाग शुद्ध रहे, हम अच्छाई करना चाहे। लेकिन जब भी हम अच्छा करने की सोचते हैं, पीछे से एकदम से शैतान कुछ नेगेटिव, कुछ गंदी सोच हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में ला लेता है, जो हमने सोचा भी नहीं, जो हम सोचना भी नहीं चाहते। तो वो क्या है प्रियो? वो शैतान का एक तरीका है ताकि हम पाप में क्या करें, हम पाप में पड़े। हम जब भी चाहते हैं कि हम ऐसी सोच से हम भागे, तो हम जैसे पीछे मुड़ते हैं तो शैतान वहाँ पे क्या करता है, हाथ दिखा के खड़ा रहता है कि ले मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूँ। कहने का मतलब है प्रियो, हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, लेकिन हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो अंदर से हमारा जो शरीर है वो पाप है, उसमें गंदगी है। वचन कहता है कि
इन सिन माई मदर कंसीव्ड मी, मतलब पाप में मेरी माँ ने मुझे गर्भ में पाया। तो मतलब हमारे अंदर में चाहे हम चाहे या ना चाहे पाप आएगा, गंदगी की सोच आएगी। लेकिन ये जो हम जूझते हैं दो तरह से कि पवित्रता में भी जीना है लेकिन शरीर पाप करना पसंद करता है, ये जूझना हमको मरते दम तक है। और फिर जब हम इसमें से परमेश्वर के पास हम जाएंगे तब हमको एक ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें पाप नहीं रहेगा। इसलिए बहुत बार हमारे जीवन में माइंड में क्या चलता है, युद्ध चलता रहता है। दिमाग में बहुत बार हमारे अंदर युद्ध चलता रहता है। बैठे तो हम कलीसिया में हैं लेकिन दिमाग में सोच कुछ और चलता रहता है, और बहुत बार बहुत गंदी सोच भी चलती रहती है। क्यों? हम नहीं लाते, क्योंकि हमारा शरीर उस तरह से डिज़ाइन है, पाप की वजह से ये सब चीज़ें आता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है प्रियो, कि समझना है कि हमको कभी भी अपनी सोच का कैदी नहीं बनना है। हम कोई भी गंदी सोच के कैदी ज़िंदगी में नहीं बनना है, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या करना है, उसको जीना है। आप बहुत बार कहेंगे कि मेरा दिमाग जो है वो ठीक नहीं लगता, मैं पैसे का सही प्रबंध नहीं कर पाता, मैं अपने परिवार को ठीक से संभाल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मैं पैटर्न्स के बीच में क्या हूँ, फंसा हुआ हूँ, दो सोच में फंसा हुआ हूँ, मुझे जीना आता नहीं प्रॉपरली। तो ये क्या है प्रियो, एक मनुष्य, हर मनुष्य इसमें से जूझता है जब तक वो ये सच्चाई ना समझ ले कि हमारी रक्षा हमारी सोच नहीं करती लेकिन एक वाचा करती है। परमेश्वर के साथ हमारा जो वाचा है वो हमें क्या करता है, सुरक्षित रखता है। वो कहाँ लिखा है, जब हम रोमियो 7 उसका 24 और 25 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं अपने बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस रो रहा है कि मुझे इस मृत्यु से कौन छुड़ाएगा। लेकिन शुरुआत में 24वां वचन क्या कहता है, पौलुस कहता है परमेश्वर का धन्यवाद, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो हमें क्या करता है, इस पाप के सोच से, ये हमारे जीवन में जो पैटर्न्स है, जो दो तरीकों की लाइफस्टाइल है, इससे परमेश्वर क्या करता है, हमें छुड़ाता है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है प्रियो कि अगर आपका वाचा परमेश्वर के साथ सही है तो हम वो काम कर पाएंगे जो हम मनुष्य होते हुए जहाँ पे हम गिरते हैं, लेकिन वाचा के वजह से परमेश्वर वो काम करने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। मतलब पौलुस कहता है कि अगर मैं यीशु मसीह के साथ में एक वाचा में हूँ तो ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसके आत्मा के द्वारा मैं ये दो पैटर्न्स को, ये दो सोच को, ये दो प्रकार के जीवन शैली को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ। लेकिन आपको समझना है प्रियो, अगर आप वाचा के शक्ति को समझना है तो आपको उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। उसका अर्थ यह है प्रियो कि जब हम वाचा में जब बंधते हैं तो वाचा में बंधने के बाद हमें छुड़ाने वाला हमारे मम्मी नहीं रहते, हमारे पापा नहीं रहते, लेकिन वाचा के लिए जब हम वाचा में रहते हैं हमारा बचाने वाला यीशु मसीह रहता है। और जब हम इस दो सोच से ज़िंदगी में जूझते हैं, हम पवित्रता में भी चलना चाहते हैं लेकिन पाप हमको करना ज़्यादा पसंद आता है, तब आप जब इसमें फंस के जब आप पुकारते हो कि यीशु मसीह मुझे इस पैटर्न से मुक्त करो, मुझे इस सोच से मुक्त करो, तब क्या होता है, यीशु मसीह बोलता है यही तो मैं चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं इस पृथ्वी में तेरे लिए आया हूँ कि तुम पाप से मुक्त हो जाओ, तुम विनाश से मुक्त हो जाओ, तुम डिप्रेशन से मुक्त हो जाओ। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि ये समझना कि आपका एक वाचा है, एक कवनेंट है परमेश्वर के साथ जो यीशु मसीह में हमें मिला है। इसलिए जब हम यीशु मसीह में आते हैं प्रियो और हमें जब पवित्र आत्मा मिलता है, हम इस प्रकार प्रार्थना कर पाते हैं जो हम
साधारण रूप से नहीं कर पाते। हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आ पाते हैं, क्यों? क्योंकि एक वाचा के वजह से। अगर वाचा नहीं है प्रियो, तो आज हम कभी भी परमेश्वर को अब्बा पिता करके नहीं पुकार पाते। अगर वाचा नहीं होता प्रियो, तो हर एक हथियार जो शैतान हमारे लिए बनाता है वो सफल हो जाता। अगर वाचा नहीं होता तो हर बार जब शैतान आपको मार डालना चाहता था, आपके परिवार को नष्ट करना चाहता था, आपके बच्चों को अपंग करना चाहता था, वो क्या हो जाता? वो जीत जाता। अगर वाचा नहीं होता तो आपके दुश्मन कभी भी आपके पैर के चौकी नहीं बन पाते, लेकिन दुश्मन आपको अपने पैर की चौकी बनाता था। अगर आपके पास वाचा नहीं होता प्रियो, तो परमेश्वर कभी भी आपको कवर नहीं कर पाता था। इवन जब आप पाप करते हो, ये सुरक्षा जो है प्रियो, जब हम पाप भी करते हैं, उस वाचा के वजह से परमेश्वर हमको फिर भी संभालता रहता है। अगर वाचा नहीं रहता तो शैतान आपसे कामता नहीं प्रियो। अगर वाचा नहीं रहता तो जो पाप बाप दादाओं से आपके ऊपर आ रहा है, उससे परमेश्वर कभी भी आपको छुटकारा नहीं देता। कहने का मतलब है प्रियो, ये वाचा जो है मसीह में, जो हमको ये वाचा मिली है प्रियो, ये आपको शक्ति प्रदान करता है। ये वो लत को तोड़ सकता है जो आप कभी अपने आप में नहीं तोड़ सकते। ये आपको परिवार को बचा सकता है जो आप खुद नहीं बचा सकते। ये आपके बच्चों को लाइन पे ला सकता है जो आप उपवास प्रार्थना किए करते गए लेकिन वो नहीं हो रहे ठीक। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो, वाचा साधारण नहीं है। अगर आप अय्यूब से पूछोगे, जब परमेश्वर ने वाचा अय्यूब से बांधी तो परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया। उसका नाम याकूब से उसका नाम बदल दिया इस्राएल में। अगर आप नूह से पूछोगे, जब परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी तो जब वहाँ पे बाढ़ आने वाला था, उस वाचा के तहत परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को क्या किया? बचाया। अगर आप अब्राहम से पूछोगे वाचा के बारे में, तो अब्राहम बोलेगा परमेश्वर ने मुझे खुद के घर से एक नए क्षेत्र में लेके गया। मैं भले तंबुओं में रहा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे फादर ऑफ ऑल नेशंस बना दिया। जब आप दाऊद से पूछोगे वाचा के बारे में, दाऊद बोलेगा मैं तो कौन था? मैं तो बकरी चराने वाला था, भेड़ चराने वाला था, लेकिन वहाँ से परमेश्वर ने मुझे शेर से, भालू से, गोलायत से, शाऊल से लड़ने का साहस दिया। अगर आप मूसा से पूछोगे वाचा के बारे में प्रियो, तो मूसा बोलेगा कि मैं तो अस्वीकार किया हुआ व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उपयोग में लाया लाखों लोगों को छुड़ाने के लिए। कहने का मतलब है प्रियो, अगर आपके जीवन में परमेश्वर के साथ एक वाचा है तो शैतान कभी जीत नहीं पाएगा। वो काम तो करने की कोशिश करेगा, उकसाने की तो कोशिश करेगा, लेकिन कभी भी वो जयवंत नहीं हो पाएगा। जब हम उत्पत्ति 3 पढ़ते प्रियो, वहाँ पे सांप ने जब हव्वा से पाप कराया तो उसको क्या लगा? मैंने परमेश्वर के कार्य को नष्ट कर दिया। लेकिन वो जब वहाँ पे परमेश्वर ने उसको एक वायदा दिया, वहाँ पे परमेश्वर ने एक वाचा बांधी कि किस तरह सालों के बाद उसका पुत्र आएगा और वे सांप के सर को कुचलेगा। कहने का मतलब है प्रियो, हर एक श्राप के बीच में एक दबी हुई एक वाचा है। हर एक श्राप के बीच में एक दबा हुआ आशीष आपके जीवन में परमेश्वर ने रखा है। कहने का मतलब है प्रियो, बगीचे में जो बात हो रही है शैतान को वो नहीं समझा होगा, लेकिन आपको समझना है कि पुराने नियम में जो वाचा परमेश्वर बांधता था वो सिर्फ किससे बांधता था? पुरुषों से। किससे? पुरुषों से। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो परमेश्वर एक नया वाचा बांधता है। पता है वो वाचा किससे है? यीशु मसीह के लहू से। और जो यीशु मसीह के लहू से जो उसने जो नई वाचा को बांधा है प्रियो, वहाँ पे वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। जो कोई, मेल फीमेल हो, कोई बच्चा हो, सबके लिए परमेश्वर ने ये वाचा को रखा है। कहने का मतलब है प्रियो, जब यीशु मसीह यहाँ पे एक नया पैटर्न को दे रहा है, पहले का पैटर्न अलग था, यीशु मसीह के आने के पहले का पैटर्न अलग है, लेकिन अब क्या है? यीशु मसीह का पैटर्न जो है वो
बदल जाता है। और जब यीशु मसीह अपने शिष्यों को पास में बुलाते हैं, 12 शिष्यों को अपने पास में बुलाते हैं और यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें एक क्या देने वाला हूँ, एक इंसाइट देने वाला हूँ। पता है प्रियो, जब हमारे पास वाचा रहती है उसका फ़ायदा पता क्या है कि दूसरों से पहले परमेश्वर हमको चीज़ें क्या करता है, प्रकट करता है। अगर आप वाचा में नहीं हो तो जब घटेगा तब आपको पता रहेगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ वाचा में हो, जो होने वाला है उसके पहले परमेश्वर आपको क्या करता है, प्रकट करता है। तो जब हम मत्ती 4 उसका 19 पढ़ते हैं, वहाँ यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहता है मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। यहाँ क्या लिखा है, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। यहाँ पे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, एक नया पैटर्न को दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे नया पैटर्न का मतलब है प्रियो, नए तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना। और यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो आपको समझना है। सबसे पहला चीज़ क्या है, मेरे पीछे आओ। प्रियो, जब हम प्रभु के पास आते हैं बहुत ज़रूरी है कि हमको उसके पीछे चलना है। बहुत बार परमेश्वर हमको ऐसे जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे हम परिचित नहीं है, जहाँ पे हम कभी गए नहीं हैं, लेकिन हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह एक ही चीज़ बोलता है, मेरे पीछे आओ। बहुतों को यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे आओ, लेकिन सब उसके पीछे नहीं चलते। क्यों? क्योंकि जब तक नागपुर सिटी रहेगा तो हम उसके पीछे चलेंगे। जैसे ही यीशु मसीह बोलेगा नागपुर के 20 किलोमीटर बाहर जाना है बेटा, तो वो बोलेगा नहीं, मुझसे नहीं पड़ता, मुझसे नहीं होता। इसलिए बहुत सारे लोग परमेश्वर के काम को देख नहीं पाते क्योंकि प्रॉपरली वो उसके पीछे नहीं चलते। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसके पीछे चलते हैं, लेकिन उससे यीशु मसीह बोलता है तो मैं तुमको क्या करूँगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मतलब दूसरा चीज़ क्या है प्रियो, वो सिर्फ पकड़ता ही नहीं है, पीछे चलने के लिए नहीं बोलता, साथ में यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें बनाऊंगा। और रहस्य की बात यह है प्रियो, चर्च में लोग आते तो हैं, यीशु मसीह का अनुसरण तो करते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह को अपने आप को बनाने नहीं देते। जब तक यीशु मसीह आपको बनाएगा नहीं तो उसकी इच्छा आपके जीवन में पूरी हो ही नहीं सकती। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और यीशु मसीह को अपने आप को बनाने भी देते हैं। आपके बाजू में जो लोग बैठे हैं, आप शायद जानते हो या ना जानते हो, अगर आप उनसे पूछोगे तो वो व्यक्ति बोलेगा एक व्यक्ति था, एक समय था, अगर तू मुझे मिलता तो मैं तेरे को 2 लगा के देता। एक समय था, अगर तू मुझसे यही बात बोलता तो मैं मेरे मुंह से गाली निकलती। लेकिन परमेश्वर ने उस व्यक्ति को क्या किया, बनाया। मतलब पीछे तो चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए उनको क्या किया, यीशु मसीह को अनुमति दी। अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में काम करने नहीं दोगे, आप बोलोगे, आप गाना तो गाओगे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, कितना आप गाओगे, आप चर्च भी आओगे, सब चीज़ करोगे, लेकिन बदलाव क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आप उसका अनुसरण तो कर रहे हो, लेकिन आप उसको बनाने नहीं दे रहे हो। यीशु मसीह बोलता है चेलों को मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। कहने का मतलब है प्रियो कि जिस तरह हम सोचते थे वैसा हम नहीं सोचेंगे अगर यीशु मसीह ने हमको बनाया है। जो काम हम पहले करते थे अब नहीं करेंगे अगर यीशु मसीह ने आपको बनाया है। अगर यीशु मसीह ने आपको बनाया है, आप पाप से घृणा करोगे, पवित्रता से प्रेम करोगे। आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि कलीसिया में आओगे तो हालेलुया और बाहर जाओगे तो बीप 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 बीप। अगर बीप 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 आपके मुंह से निकल रहा है प्रियो, आप यीशु मसीह का सिर्फ अनुसरण कर रहे हो, यीशु मसीह ने आपको अभी तक बनाना शुरू नहीं किया है।
यदि आप उसका अनुसरण करते हो प्रियो, तो आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह उसको बनाता है। प्रियो, जब कोई व्यक्ति छोटा रहता है उसको नहीं पता वो क्या होगा, लेकिन जब वो यीशु मसीह के साथ चलता रहता है तब धीरे धीरे परमेश्वर की बुलाहट उसके जीवन में क्या होती है, आने लगती है। परमेश्वर की बुलाहट उसके जीवन में कार्य करने लगती है। अगर मैं जब छोटा था, अगर आप मुझे बोलोगे कि तू किताबें लिखेगा, मैं बोलूँगा ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन जब मैं परमेश्वर के साथ चलता गया, परमेश्वर ने मुझे ऑथर बनाया। कहने का मतलब है प्रियो कि जब आप परमेश्वर में आओगे तब आप कुछ नहीं रहोगे, लेकिन जब आप परमेश्वर को आपको बनाने दोगे तो अनुसरण करोगे, पता है वो आपको ऐसे कमरों में लेके जाएगा, ऐसे हॉल्स में लेके जाएगा जहाँ पे आपने कभी सोचा नहीं कि मैं खड़ा हो सकता हूँ। जब आप उसको आप अपने आप को बनाने दोगे तब आप एक ऐसे पति बन पाओगे जैसा वो आपके बारे में चाहता है। जब आप उसका अनुसरण करोगे आप एक ऐसी पत्नी बन पाओगे जैसा वो चाहता है। जब आप उसका अनुसरण करोगे आप एक ऐसे बच्चे बन पाओगे, एक ऐसा बेटा, एक ऐसी बेटी, एक ऐसा दामाद, एक ऐसी बहू बन पाओगे जैसा वो चाहता है। अगर आप उसका अनुसरण करोगे तब आप एक ईमानदार व्यक्ति बन पाओगे, तब आप एक ऐसे विनम्र व्यक्ति बन पाओगे, तब आपकी भाषा में बदलाव दिखने लगेगा। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है हमसे कि हम सिर्फ उसका अनुसरण करना छोड़े ना, लेकिन अनुसरण के साथ जब वो आपको बदलता है, आपको नया बनाता है, तो उसको बनाने के लिए भी क्या करना है, अनुमति देना है। सोच के देखो वो स्त्री के बारे में जिसको लहू बहने का प्रॉब्लम था, वो इतने साल लहू बहती गई, लेकिन साथ में उसी दिन कुछ ही क्षणों में वो परमेश्वर की बेटी भी कहलाई गई। कहने का मतलब है प्रियो, एक ही जगह पे वो समस्या के साथ उसने शुरुआत की, लेकिन जब वो ख़त्म हुई तो परमेश्वर की पुत्री बन गई। कहने का मतलब है प्रियो कि वो एक इशू के साथ उसने शुरू किया, लेकिन यीशु मसीह ने जब उसको छुआ तो वो पुत्री बन गई, उसकी बेटी बन गई। कहने का मतलब है प्रियो, हम सबको लगता है मेरे जीवन में गड़बड़ी है, मेरे जीवन में कमी है, मेरे जीवन में पाप है, मेरे जीवन में गंदगी है, मैं मैला हूँ। लेकिन इन सब के बीच में यदि आप सिर्फ उसका अनुसरण करते हुए अगर आप उसको बदलने दोगे प्रियो, तो जिसके लिए उसने आपको बनाया है आप वो अपने जीवन में बन पाओगे। कहने का मतलब है प्रियो, अगर आप उसके साथ विश्वास योग्य रहोगे, जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, यदि आप उसके प्रति विश्वास योग्य रहोगे और इधर उधर नहीं भटकोगे और HOD में अगर बने रहोगे, तो आने वाले सालों में आपको जो बनना है, परमेश्वर आपको बनाने के लिए सक्षम परमेश्वर है। लेकिन आज अंडमान में, दूसरे दिन निकोबार में, एक दिन जम्मू में और एक दिन कश्मीर में बन के आप जियोगे, तो कभी भी जो परमेश्वर को आपको बनाना है आप कभी भी बन नहीं पाओगे। कहने का मतलब है प्रियो, बर्तन को बदलना सिर्फ कुम्हार को आता है। ये याद रखना, बर्तन को बनाना सिर्फ किसको आता है, कुम्हार को आता है। अगर आप दाई के पास चले जाओगे, कपड़े धोने वाले धोबी के पास चले जाओगे, वो आपको बदल नहीं सकता। सही कुम्हार के पास जब आप जाके अपने आप को अर्पण करोगे तो उसको पता है सुराही को तोड़ के कैसे मुझे इसको मोटे मुंह का बर्तन बनाना है। इसलिए प्रियो, बहुत ज़रूरी है, प्रभु में बने रहोगे तो आप क्या देख पाओगे, उसके कार्य को अपने जीवन में देखने पाओगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है प्रियो, यीशु मसीह कभी नहीं बोलता तुमको एक ही बार अनुसरण करना है, बल्कि जीवन के अंतिम सांस तक उसका क्या करना है, अनुसरण करना है। मतलब पर अगर आप उसके साथ में चलते जाओगे तो पता है वो क्या चाहता है, वो आपको एक प्रोडक्ट बनाना चाहता है, वो आपको एक ब्रांड बनाना चाहता है, वो आपको एक ऐसे ओहदे पे लेके जाना चाहता है जिसके द्वारा लोग यीशु मसीह को जानने पाएंगे। कहने का मतलब है, जब हम प्रेरितों के काम 4 उसका 13 पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 13, वहाँ लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया।
फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ थे। प्रियो, अनपढ़ और साधारण व्यक्ति थे, लेकिन जब लोगों ने उनको देखा तो उन्होंने आश्चर्य किया और पहचाना कि ये यीशु के साथ है। कहने का मतलब है, जब आप यीशु के साथ रहते हो ना प्रियो, आप एक प्रोडक्ट बनते हो, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको देख के लोग बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति में प्रभु दिखता है, इस व्यक्ति के चाल में यीशु मसीह है, इस व्यक्ति के सोच में यीशु मसीह है, इस व्यक्ति के जीवन शैली में कौन है? यीशु मसीह है। ये आपके ऊपर है प्रियो कि आप अपने ट्रॉमा का फल बनना चाहते हो क्या? ये आपके ऊपर है कि आपकी दोस्ती का फल बनना चाहते हो क्या? या ये आपके ऊपर है आप संस्कृति या आपके संघर्षों का फल बनना चाहते हो? या ये आपके ऊपर है कि यीशु मसीह का फल बनना है कि नहीं? कहने का मतलब है प्रियो, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अनपढ़ है, जिसको कुछ नहीं आता, उसको परमेश्वर 100 गुना बेहतर उपयोग में ला सकता है। पता है क्यों? उसके जीवन में एक चीज़ है जो बहुतों के जीवन में नहीं है, वो ये है प्रियो, परमेश्वर के ऊपर क्या करना? भरोसा करना, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना। प्रियो, जब हमारे पास में बहुत टैलेंट आ जाता है, जब हमारे पास में बहुत पदवी आ जाती है, एक समय आता है प्रियो कि हमको क्या ज़रूरत नहीं होती? परमेश्वर की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हर बार जब परमेश्वर आपको उठाए तो नम्रता में जाना ज़रूरी है, अपने आप को दीन करना ज़रूरी है। नहीं तो एक दिन हम भी क्या हो जाएगा, हमारे अंदर में भी क्या होगा? घमंड आ जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ समझना है प्रियो, कि ये जो कार्य यीशु मसीह हमारे जीवन में करता है, क्या करता है? पहले हमें बुलाता है, हम जब उसके पीछे चलते हैं वो हमें बनाता है। पता है ये क्यों करता है? इसलिए नहीं करता है कि आप और मैं अपना खुद का सेवकाई खड़ा कर ले, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ले, अपने नाम से बड़े बड़े घर बना ले। नहीं प्रियो, ये सब जो है प्रियो, इसका एक ही उद्देश्य है, वो है परमेश्वर का राज्य। कहने का मतलब है प्रियो, हमारे जीवन के द्वारा प्रियो, अपना नाम उठाने के लिए परमेश्वर हमको कभी भी बनाता नहीं है, कभी भी हमको टैलेंट्स नहीं देता, कभी भी हमको दान वरदान इसलिए नहीं देता कि हम अपने नाम को ऊंचा उठा सके। लेकिन वो हमको ऊंचा क्यों उठाता है या हमको क्यों बनाता है? ताकि हम उसके नाम के लिए एक महिमा का कारण बन सके। कहने का मतलब है प्रियो, उसके राज्य को फैलाना, उसके नाम को दूसरों तक लेके जाना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है प्रियो। और प्रियो, इस वचन से परमेश्वर सिर्फ एक ही चीज़ आपसे कहना चाहता है कि उसके राज्य का समय निकट है, उसका आने का समय निकट है। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है। और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, वो कार्य को करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। जब हम मत्ती 10 उसका 16 पढ़ते हैं, मैथ्यू 10 वर्स 16, वहाँ पे लिखा है, मत्ती 10 वर्स 16, वहाँ लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़िए के बीच में भेजता हूँ। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसका मतलब क्या है प्रियो? आपने बहुत बार सुना है ये वचन को कि यीशु मसीह तो मुझको भेड़ियों के बीच में भेज रहा है। इसका मतलब क्या है? पता उसका मतलब क्या है? बहुत बार जब आप अशिक्षित हो, आपके जीवन में कमी है, आपके जीवन में दुर्बलता है, परमेश्वर पता है आपको ऐसे कमरे में लेके जाएगा जहाँ पे PhD होल्डर्स, जहाँ पे MPhil किए हुए बड़े बड़े पदवी डिग्री वालों के सामने परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। और तब आपको महसूस होगा कि यार मैं तो एक भेड़ हूँ, ये तो भेड़ियों के सामने मेरे को यीशु मसीह लेके आ गया। कभी कभी प्रियो, ये भेड़िए हमारे परिवार की परंपराएं हैं, जो हम परंपराओं के सामने परमेश्वर हमको एक प्रकाशन देता है कि बचाने के लिए तुमको देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अनुग्रह है। और जब आपको वो प्रकाशन मिलता है और अपने परिवार के खिलाफ वो प्रकाशन के साथ खड़ा होना, बड़ों के सामने अपने प्रकाशन को लेके खड़ा होना,
उसको बोलते हैं भेड़ियों के सामने भेड़ियों के सामने भेड़ के जैसे जाना। कहने का मतलब है पुराने पैटर्न के सामने एक नए पैटर्न के साथ खड़ा होना, उसको बोलते हैं भेड़िए के सामने भेड़ को भेजना। और उसी लिए परमेश्वर ने आपको चुना है कि जो आपसे और बड़े हैं, ऊंचे पदवी में हैं, उनके सामने आपको खड़ा करना, ये परमेश्वर की योजना है। लेकिन वो कैसे होगा प्रियो? जब आप अपने आप को क्या करोगे? तैयार करोगे। यीशु मसीह ने प्रियो ऐसा इसलिए नहीं कहा कि आप सिर्फ लाइफ को सेटल करते जाए, लेकिन प्रियो कभी आपने सोचा है जब यीशु मसीह ने चेलों को बोला कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजूंगा, क्यों किसी ने नहीं बोला कि नहीं जाना, बहुत हो गया, 3 साल रह लिया, हमको तुम छोड़ दो? लेकिन वो रेडी थे यीशु मसीह के लिए मरने के लिए, वो रेडी थे जोखिम उठाने के लिए, वो रेडी थे यीशु मसीह के लिए बोलने के लिए। पता है उस क्यों? वो रेडी थे जेल जाने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि उनको पवित्र आत्मा का दान था प्रियो। उनके जीवन में पवित्र आत्मा मिला था। और जब पवित्र आत्मा मिलता है प्रियो, एक व्यक्ति के अंदर में एक जुनून आता है। बहुत से लोग जब प्रभु में आते हैं और पवित्र आत्मा का दान मिलता है तो बहुत जुनून में रहते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और उसके बाद धीरे धीरे मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड थी, जब कॉलेज के दिनों में मुझे पवित्र आत्मा का दान था, वो मुझे बोलती थी इवांस यार कितना अच्छा है, तू टंग्स में बात कर सकता है, मुझे तो नहीं है। मैंने बोला देख, टंग्स में बात करना बड़ी बात नहीं है, ज़िंदगी तक वो आग जलाए रखना बड़ी बात है। उसको नहीं मिला। कुछ समय के बाद एक मीटिंग हुआ, उसमें उसको पवित्र आत्मा का दान मिला। मेरे को कॉल करी और मुझे बोली देख मुझे भी मिल गया, अब मुझे क्या करना है? मैंने बोला रोज़ प्रेयर करना है, इतना प्रेयर करना है। पहले हफ्ते पूछा चल रहा है सही? बोलती बहुत अच्छे से, बस तो ऐसा लग रहा बस ज़िंदगी भर यही करते रहूँ। दूसरे हफ्ते एक वो पूछा चल रहा है क्या? पीछे हाँ कुछ तो हुआ, कुछ गैप आ गया। तीसरे हफ्ते बोली कि नहीं इस हफ्ते तो कुछ नहीं हुआ। महीने के बाद मैंने पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। प्रियो यही होता है मसीह जीवन में, हम एकदम से प्रभु में आते, जलने लगते, इतना जलते कि कुछ समय में हम क्या हो जाते, कोयला बन जाते हैं। वो जुनून को बरकरार रखना, उस सोच को बरकरार रखना। पैशन ऑफ द क्राइस्ट जिस दिन देखा तो उस दिन कोई पाप नहीं, उस दिन तो आके नम। और प्रभु ने क्या किया, वो सब दया सागर देखा तो पवित्रता लार टपकने जैसे निकलता है। लेकिन दूसरे दिन फिर से बैक टू स्क्वायर। प्रियो अगर पवित्रता बनाने के लिए पैशन ऑफ द क्राइस्ट देखना पड़ रहा है तो आपके उद्धार में खोट है। आप प्रभु के पास कुछ गलत सोच के साथ आए हो। कहने का मतलब है प्रियो, जब यीशु मसीह हमें अपने पास बुलाता है, जब यीशु मसीह हमें अपने पास बुलाता है, वो हमें बदलता है। बदलने के बाद पता क्या करता है? भेजता है। हम में से बहुत सारे लोग यीशु मसीह के को फॉलो तो करते हैं, उसके पीछे तो चलते हैं, हम बन भी जाते हैं। हमको जो बर्तन बनना है हम वो बर्तन भी बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद पता क्या होता है? हम जाते नहीं हैं। जब तक आप जाओगे नहीं तो यीशु मसीह के पास आने का क्या मतलब है? जब तक आप जाओगे नहीं तो वो बर्तन बनने का क्या मतलब है जो यीशु मसीह चाहता है? वो अभिषेक का क्या मतलब है अपने अंदर में भर के? उन दान वरदानों का क्या मतलब है अपने अंदर में रखकर? जब आप अपने घर से 2 कदम उठा के हफ्ते में 1 भी दिन आप बाहर जाके सुसमाचार नहीं सुना सकते। उस पवित्र आत्मा के दान का क्या मतलब है? उस अभिषेक का क्या मतलब है? उस रूह की बारिश और वो अग्नि का क्या मतलब है? चर्च में तो तोड़ देते हैं, लेकिन उसका क्या मतलब है प्रियो? जब आप 1 हफ्ते में 1 व्यक्ति को तक आप यीशु मसीह के बारे में नहीं बता पाते। यही सवाल है प्रियो। आज अगर हम जीवित हैं, टाइटल क्या है? वाचा जो रक्षा करता है। वाचा जो रक्षा करता है प्रियो। वो वाचा के वजह से हम जैसा जीना चाहते हम जीते हुए भी आज आप और मैं जीवित हैं।
परमेश्वर हमें एक और मौका देता है, गलती करने के बाद भी एक और मौका देता है। आप अपने मोबाइल में वो स्क्रीन निकाल के देखो, आपका मोबाइल एक दिन में कितना चलता है, आपको पता चलेगा कि आपने अपने मोबाइल में कितना मोबाइल एक दिन में देखा है। आप देख के चौंक जाओगे, 8 घंटे 7 घंटे डेली आप अपने फ़ोन पे स्क्रॉल करते रहते हो। लेकिन मेरे को ये तो बताओ कि आपने कितने लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया। यहाँ बैठे हुए बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सबके फ़ोन में 1000 के ऊपर तक कांटेक्ट होंगे। कितनों को आपने एक भी बार इतने महीनों में अपने चर्च में इनवाइट किया? बहुत सारे नंबर्स तो होंगे, कितनों को आपने बता दिया कि मेरा जीवन कैसे बदला, या कितनों को आपने किसी की गवाही एटलीस्ट शेयर कर दी। हम यीशु मसीह के लिए मरने के लिए रेडी हैं, बस तू आजा, मैं तो उड़ के आऊँगा। हम ये सोच के साथ बैठे प्रियो, 2 फीट भी ऊपर कूद नहीं पाएंगे हम। ये सोच हमेशा याद रखना प्रियो, पवित्रता में कुछ भी हो, एकदम से अन्य भाषा की लकीर, लंबी लाइन किलोमीटर तक निकल जाती है, लेकिन किया क्या उसका? किया क्या उसका? पवित्र आत्मा का दान दिया परमेश्वर ने, किया क्या उसका? दान वरदान दिए, किया क्या उसका? सिर्फ जब 3 दिन के फास्टिंग में बैठेंगे तो ही हमसे दुआ होगा, तो ये किस प्रकार का आत्मा आपके अंदर में वास कर रहा है? अगर स्पेशल प्रेयर होगा तो ही दुआ हो सकता है, तो किस तरह का आत्मा आपको अपने जीवन में आपको लेके जा रहा है? मतलब एक मीटिंग करेंगे तो ही आपसे 2 घंटा प्रेयर होगा, तो आपको अपने उद्धार को चेक करने की ज़रूरत है प्रियो। आज मैं एक परमेश्वर के दास को आने के पहले जस्ट किसी ने भेजा, मैं सुन रहा था, 2 मिनट का वीडियो था। उनने PhDs किए हैं, सेमिनारीज खोले। मरने के पहले उनसे पूछा, आप जवानों को क्या बोलोगे? पता है वो बुजुर्ग परमेश्वर का दास बोलता है, मैं उनको सबसे पहले बोलूँगा सेमिनारी नहीं जाने का। दूसरा चीज़ बोलूँगा वचन पढ़ो, और तीसरा चीज़ बोलूँगा दुआ करो। बहुत से लोग वचन तो चर्च में आके पढ़ते हैं, या वर्स ऑफ द डे जो मिलता है स्टेटस में किसी का पढ़ लिया, हाँ यहोवा तेरे संग है, हाँ आज का कोटा हो गया। लेकिन उसके अलावा हम कितना गू अपने दिमाग में भरते हैं, और फिर रात होता है तो फिर भय लगता है। रात होता है तो भय लगता है, दीवारों में कुछ कुछ दिखने लग जाता है, क्योंकि तुमने वही तो देखा। और पता है इस तरीके का लाइफस्टाइल अब जब जियोगे, पता क्या होगा? 10 साल 15 साल में एक अविश्वासी से भी बदतर आप बन जाओगे। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, बताने नहीं वाला था, लेकिन मैंने बहुत जल्दी अपना मैसेज ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैसेज बहुत सिंपल था। अगर आज आप सुरक्षित हो, उस वाचा के वजह से है जो यीशु मसीह के वजह से आपको मिला है। एक बार एक चर्च में एक सीनियर पास्टर थे, उनके चर्च में वो एक लड़के की शादी कराते हैं। लड़का जो था वो सेवकाई में था, जॉब भी करता था। तो वे शादी हो गई। शादी होने के बाद में 1-2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बच्चे हो गए। 4-5 साल के बाद एक दिन बीवी पास्टर से आके बोलती है, पास्टर थोड़ा समझाओ इनको। तो पास्टर बोलता है, क्या हुआ? इतना तो अच्छा है, कितने आत्माएं जीत रहा है, कितने लोगों को कलीसिया में ला रहा है। बीवी बोलती है, पता नहीं इनको रोज़ रात को 12 के बाद फ़ोन आता है, और 12 के बाद फ़ोन आता है तो मेरे सामने बात नहीं करते, बाथरूम में जाके बात करते हैं। कहाँ जाके बात करते हैं? बाथरूम में जाके बात करते हैं। और यहाँ पे वो 5 मिनट नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा, कभी कभी 3 बज जाते हैं।
और यहाँ पे मैं बिस्तर में लेटी हूँ और मेरे को नींद नहीं आ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनसे पूछो कि क्या चल रहा है। तो सीनियर पास्टर बोलता है ठीक है पूछूंगा। उस व्यक्ति को बुलाता है वो 1-2 दिन के बाद। वो पूछता है कि कैसा चल रहा है सेवकाई? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। जॉब कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा। तो बोले कि मेरे को पता चला आजकल 12 के बाद कुछ सेवकाई शुरू किए, क्या चल रहा है? तो ये नौजवान बोलता है काउंसलिंग पास्टर, काउंसलिंग। तो पास्टर पूछता है बाथरूम में काउंसलिंग? तो वो बोलते वो क्या है ना, पर्सनल बातें होती ना पास्टर, पर्सनल, तो कोई सुनना नहीं चाहिए। अच्छा तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब तुम बात करोगे तुम स्पीकर में ऑन करना, हम दोनों बैठ के काउंसलिंग करेंगे। तो ये नौजवान बोलता है अरे नहीं ना पास्टर, प्राइवेसी भी कुछ चीज़ होती है ना, किसी का बात कैसे ऐसे बता सकते हैं। पास्टर उसको देख के बोलता है चुप, किसको बेवकूफ़ बना रहा है? किसको बेवकूफ़ बना रहा है? क्या चल रहा है बताओ। वो नौजवान बोलता है वो क्या है ना, वो एक सिस्टर है, उनके ना हस्बैंड की डेथ हो गई। तो डेथ हो गई तो मुझे प्रेयर के लिए फ़ोन किया था, मैंने उनसे बात किया। अब बात किया तो एक दिन बात किया, दूसरे दिन फिर वो फ़ोन की, फिर बात किया। अब ऐसा हो गया कि जब तक वो मुझसे बात नहीं करती ना उसको नींद नहीं आता पास्टर। तो मैं ना उसको बाथरूम में जाके बैठ के उसको सुलाता हूँ। सीनियर पास्टर बोला तेरी खुद की बीवी वहाँ बिस्तर में सो नहीं पा रही है टेंशन से, और तो दूसरे को सुला रहा है। काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग। ये फल जो है ना प्रियो, ये जो फल, ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया, ये फल, ये व्यक्ति पहले तो बहुत आग में था, लेकिन क्या होता है ना प्रियो, समय के साथ हम सब चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मुझे सब आता, मुझे वचन आता, मुझे गाना आता, तो धीरे 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 हमारे अंदर में पता है पवित्रता दूर हो जाता और दुनिया के जैसे जीने का थप्पा हम ले लेते हैं। प्रियो, ये मैंने क्यों बताया? ये फल है। ये फल नहीं आना है तो पवित्रता में चलना है। ये फल नहीं आना है तो लाइफ में अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। अगर मुझे आपके जीवन में कुछ गलत दिखता है तो मैं आके आपसे पूछता हूँ, पता है क्यों? अकाउंटेबिलिटी। जिनको मैंने बपतिस्मा दिया है वो अगर ऐसा कुछ करेंगे पता है प्रियो, पवित्रता बहुत महंगा शौक है, लेकिन बिना पवित्रता के आप प्रभु को कभी नहीं देख पाओगे। अगर आज आप जीवित हैं, फिर से लास्ट लाइन, अगर आज आप जीवित हैं ये उसका वाचा के वजह से है, उसका अनुग्रह है। इसलिए उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। लाइफ को वैल्यू करो, अपने लाइफ को पवित्रता में जियो। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीषित करें। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है।
हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।